ओम शांति। 24 सितंबर 2020। आज बाबा के महावाक्य हैं। पुण्य की दुनिया में ले जाने वाला, पुण्य आत्मा बनाने के लिए आज हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न: कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत अपनी कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में भी। कौन सी कर्मेंद्रिय पर अटेंशन? इन आँखों पर। सबसे बड़ी मेहनत क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आँखें ही बहुत धोखा देती है। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बताई है, बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। देह भान में देखेंगे तो विकर्म शुरू हो जाता है। पहले संकल्पों में, फिर दृष्टि में, फिर वृत्ति में, फिर कर्मों में, मुख पर, हर जगह आएगा। तो आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदमपति बन जाएंगे। सिर्फ अटेंशन हो आँखों पर, सिविल आई बनना है। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन अब आएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती, और बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। ब्रह्मा तन में आए हैं क्योंकि मेरी अपनी देह नहीं है। थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उसके बगैर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा को कैसे समझाएंगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उसको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया। आत्मा को नहीं जानती, परमात्मा को क्या जानेगी? फिर त्रिमूर्ति शिव, बाबा कहते नहीं जानते। त्रिमूर्ति में से शिव को उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएगा? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। लोगों ने ब्रह्मा दा क्रिएटर कहना शुरू कर दिया था। बाबा कहते नहीं, भगवान गॉड इज़ क्रिएटर थ्रू ब्रह्मा। पर ये बात कैसे समझाओगे? तो ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता, सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में लौकिक बाप सिर्फ एक, क्योंकि भगवान को नहीं जानते ना याद करते। अब कलयुग में है लौकिक और पारलौकिक, और संगम युग पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, 3 बाप हैं। बाप कहते हैं, सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ दुख तकलीफ़ कोई टेंशन नहीं है।
विश्व का मालिक बाप ने बनाया है, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ तो कोई खंड होते नहीं, द्वैतवाद नहीं है, खंड बटे हुए नहीं है, परेशान नहीं है, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में होते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे, गीत कौन सा था? धीरज धरो बच्चे, धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करोगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। सिर्फ संगम युग पर अपने गुणों पर थोड़ा अटेंशन दिया, अपने अंदर डिवाइन क्वालिटी भरी, बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना आज के उस ज़माने में। अब बाबा कहते हैं इस समय कलयुग में देवता बनना लॉटरी नहीं है क्या? बहुत पैसा कमाते हैं, एक बार जम के जोर लगा लेते हैं, बैरिस्टर बन गए या डॉक्टर बन गए, एक बार मेहनत लगती है। ऐसी बाबा ने कहा, बच्चे संगम पे एक बार मेहनत कर लो। बहुतों पर बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। बाबा कहते हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को परेशान तो नहीं किया, मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। पाप कर्म सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनसे राय करो, उनकी राय से करो। कोई भी कर्म कई बार मनमत चला दी तो भी वो विकर्म बन जाता है। तो यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे, उनसे राय करो। कहते हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, जहाँ जितने आज्ञाकारी होते हैं वो विकर्मों से बचे रहते हैं। कहते हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? अगर मनमत पे चलती रही, अपनी इच्छाएं नहीं खत्म हुई, तो बाबा कहते कैसे पवित्र बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, कि कहीं मन की इच्छा है इसलिए कुछ चीज़ छुपा ली, कुछ ले ली, कुछ मनमत कर दी, तो बाबा कहते सब पाप है। पुण्य आत्मा बनने आए हो ना। माया की प्रवेशता है ये। क्या माया की प्रवेशता है? चोरी चकारी आदि करना पाप है। यज्ञ में कैसे? ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार होके चलना। ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, अगर हम अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना, दूसरों का सहारा बनो, नहीं तो बाबा कहते तुम खुद सहारा लेने वाले बने रहोगे। अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही रहें कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है। धृतराष्ट्र के बच्चे, वो है रावण राज्य में। दुनिया में कहावत है अंधे की औलाद अंधे, ये बात महाभारत के समय से उसमें बोली जाती थी। तो बाबा कहते धृतराष्ट्र के बच्चे कहलाओगे, नहीं तो ये वो रावण राज्य में है, ऐसी कहावतें। पर तुम तो संगम पर हो ना, आप तो त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हो, दुख हरता के बच्चे हो, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसी की बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझें तब परमात्मा का ज्ञान समझ सकें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है,
अंतकाल जो स्त्री सिमरे, गति सदगति होगी या दुर्गति, कौन अंत समय याद आया। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजा खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग में की तो बात ही खत्म हो गई उसकी, त्रेता के अंत में आएंगे वो। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। अब एक ब्रह्मा तो नहीं होगा ना, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप कहते रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिसको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो भाग जाएंगे। किसी तरह के अंदर शिकायतें संशय है, वो टिकेंगे नहीं। अंदर कितना पॉजिटिव है, कितना खुश रहती है आत्मा, कितना ज्ञान को सुन सुन के गदगद होती है, ज्ञान से समाधान पा लेती है, वही टिक सकेगा ना यज्ञ में। बाबा ने कहा जिसको कुछ भी थोड़ा भी संशय होगा भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। कईयों को निश्चय पूरा हुआ, खूब उड़ते उड़ाते थे, कब बहुत सेवा करते, फिर बाबा कहते कहीं संशय भी आ सकता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में फिर जन्म ले लेते हैं, विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहाँ राजा या प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी लोग कहेंगे चलो राजा नहीं बने प्रजा बन जाए, ठीक है। बाबा ने कहा भले सुखी सभी हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का ही करना चाहिए। ऐसा नहीं चलो सुखधाम में तो चले जाएंगे, चलो स्वर्ग में तो आ गए, ऐसा नहीं। ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, अंदर इतना ऊंचा लक्ष्य हो, और जिसके सामने हमेशा ऊंचा लक्ष्य रहता है वो हमेशा व्यर्थ से परे रहता है। तो अपने लक्ष्य को स्मृति में रखो, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सियाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो फिर स्थूल सर्विस भी तो है। चलो नहीं कर पाते, कईयों को ज्ञान सुनाना नहीं आया, कोई भाषण नहीं करते, बाबा कहते स्थूल सेवा करो। सेवा करने से राजा बनोगे ना। तो कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते हैं, गोप भाई लोग भी बैठकर और मिलकर चलाते हैं क्लास कि बाबा की सेवा है, रुकनी नहीं चाहिए। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर पर आने में लज्जा आती है। मतलब कितना पवित्र ज्ञान है, ये पवित्र स्थान है, पवित्र बाप के पास आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा अगर विकारों में गिरा अपने आप लज्जा के मारे नहीं आएंगे, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते हैं। अपना पोता मेल रोज़ रखो, रोज़ अटेंशन रखो अपने आप पर। कहीं थोड़ा भी अटेंशन लीक हो गया, लूज़ हो गया तो कहीं गलती हो जाएगी, इसलिए रोज़ अपना पोता मेल रखो। जमा और ना होती है क्या, आज डेबिट क्रेडिट क्या है, आज का मेरा जमा कितना है, ना क्या है। घाटा और फ़ायदा, आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होता है ना। पाप कट जाएंगे, कहते हैं ना, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि विश्व का मालिक आके बनाओ। हाँ नहीं, ये तुम बच्चे जानते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति
दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फ़ौरन तो कोई नहीं समझ जाएगा। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। मधुबन आ गए, बाप के घर में बैठे हो, अगर वहाँ भी इतना अलबेलापन कि सारे दिन के अपने चार्ट पर अटेंशन नहीं है, योग नहीं कर रहे, तो बाबा कहते यहाँ घर में बैठे हो तो यहाँ तुम्हें याद के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझो, परमात्मा बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। फिर रचयिता को याद करने के साथ साथ क्या करो, इस ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। आदि मध्य अंत सारा समझ आ गया, स्मृति में रहने लगा कि हम क्या थे, अब क्या बने, अब क्या बनना है। आदि मध्य अंत। फिर फिर औरों को भी सुनाना है। बस पहले ही समझ लो, समझ लिया, जिसको क्लियर हो गई बात, नशा चढ़ गया इस बात का, फिर औरों को सुनाना। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, पढ़ाई पढ़ी है, तुम स्टूडेंट हो ना। बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते, तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना, क्रिमिनल को सिविल बनाने वाले हो। इसलिए बाबा ने कहा आपस में जब ब्रह्मा की औलाद हैं, क्लियर हो गया मैं ब्रह्मा कुमार, ये ब्रह्मा कुमारी, तो बाबा ने कहा क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उसको निकालने में बड़ी मेहनत है। अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अंदर से भाई भाई की वृत्ति रहे, हर आत्मा को देखते। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है। बहुत सख्त से सख्त पॉइंट बाबा क्लियर कट बता देते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा। फिर कहते हैं बाबा ने ये पॉइंट समझाई, घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब ये सभी समझने वाले यानी क्लियर अपना पोता मेल बताने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं, जो अंदर से बहुत क्लियर हार्टेड हैं। बाबा कहते कईयों को संकल्प आते, अब आँखों को क्या करें, कहीं देखा और थॉट है ना, कोई साधारण संकल्प चल गया या निकृष्ट संकल्प आ गया, कुछ किया नहीं संकल्प आया, तो बाबा कहते कई सोचते हैं क्या करें इन आँखों का। सूरदास का दृष्टांत देते हैं कि सूरदास ने कि मुझे एक प्रभु के अलावा किसी और को देखता हूँ, उसका संकल्प चलता है, उसने आँखें फोड़ ली, अपनी आँखें निकाल डाली। तो बाबा कहते वो तो एक कहानी बना दी है, देखा कि आँखें हमें धोखा देती है तो आँखें निकाल दी। अभी तो वो बात नहीं है, ये आँखें तो सबको है, स्थूल आँखें निकालने की बात नहीं है, अंदर की वृत्ति ही बदल डालनी है। ठीक है, ये नज़र नहीं, अंदर की दृष्टि चेंज करनी है, दृष्टिकोण बदल देना है अपना। परंतु क्रिमिनल है, उसको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते ये नहीं हो सकता। कई इतने
अंदर से अपने आप को फेलियर समझते हैं, घर गृहस्थी में रह के जी ये नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं हो सकता है। क्यों बाबा इतनी पॉसिबिलिटी क्यों बता रहे हैं? हो सकता है क्योंकि आमदनी बहुत है। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया और इसको समझ लिया, दृष्टि बदल दी अपनी। आमदनी बहुत है, इसकी कमाई बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो। सिर्फ किसको चेंज करना है? दृष्टि बदल दो अपनी। वहाँ गिनती होती ही नहीं, अनगिनत मिलेगा। पदम पति क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा वहाँ जो मिलेगा वो कोई गिनतियों में नहीं मिलने वाला। आजकल बाबा नाम भी पदमपति, पद्मावती दे देते हैं। तो तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, वहाँ सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे तो राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, स्टैंप जो हैं उस पे उन्हीं की लगी होती है। जैसे बाबा ने कहा बाकी सूर्यवंश राजाई की कभी नहीं देखी, चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। चांदी के सिक्के और किस स्टैंप के साथ मिल रहे हैं, बाद में तो तांबे के और लोहे के चालू हो गए। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के, ये तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम ही नहीं, उसे कहते ही हैं अमर लोक। ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती है। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, और जाके छोटा बच्चा बनेंगे ना, यहाँ पर तो मरने पर भी रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला, कितनी धारणा होनी चाहिए कि बाबा ने दुखों से छुड़ा दिया। कोई मरता है, बाबा ने कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ बूढ़ा शरीर छोड़ा है, बच्चा बनेगा जाके। पर बाबा ने कहा जिसे ज्ञान नहीं होता वो तो बुजुर्ग भी मर गया तो रोना, हाय तौबा मचाना करते हैं ना, पर यहाँ तो मरने पर रोने लगते हैं। तुम्हें कितना अच्छा ज्ञान मिला, कितनी धारणा होनी चाहिए। ये धारणा पक्की होनी चाहिए। शरीर कोई भी छोड़े, पर इसमें विलाप करने की बात नहीं है। शरीर छूटा है, नया मिल जाएगा उसको। पुराना मकान छोड़ा है, नया मकान मिलेगा। ये पिंजरा छूटा है, अब बस एक अंदर से शिफ्टिंग का भाव पक्का हो गया कि आत्मा शिफ्ट हुई है। औरों को भी समझाना पड़ता है, ठीक है। जो संभला हुआ होगा ना वो औरों को संभालेगा, जो खुद स्टेबल है वो दूसरों को स्टेबल बनाएगा। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिससर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ये है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर, समझकर और धारण करनी है। सर्विस भी करनी है। जिसको ब्राह्मण बन के सेवा का शौक़ है ना, किसी भी प्रकार की सेवा करनी है बस, तो सेवा का शौक़ व्यर्थ से परे कर देता है।
हर प्रकार का कहीं नेगेटिव कुछ आने लगे वो अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट, क्योंकि सेवा में लगे रहते हैं, सेवा से दुआएं मिलती हैं। सर्विस भी करनी है, सैकड़ों की सर्विस होती, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत होते हैं। बाबा सेवा के तरीके बताते रहते हैं, है ना। कल बाबा ने कहा था कि बच्चे घर घर तक पैगाम जाना चाहिए, सबके हाथ में पैगाम जाना चाहिए। अभी अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स के इनके अच्छे माध्यम है, सबके हाथ में मोबाइल रहता है, तो आप मैसेज भेजोगे हाथ में जाएगा ना। बहुत भक्ति की होगी तब ज्ञान भी जचेगा, चेहरे से मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे, जो नहीं समझेंगे वो तो इधर उधर देखते रहेंगे। तो बाबा कहते आंखें बंद करके भी बैठ जाते हैं, बाबा सब देखते हैं। किसी को सिखाते नहीं हैं तो गोया समझते नहीं हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे, बाकी क्या जाके बनेंगे, नौकर चाकर, साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है पूरी की पूरी। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। संसार में यहाँ की पदवियाँ पाने के पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते। मनुष्य दान पुण्य करते, वो भी इस दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है, हम अच्छा काम करते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों के लिए, जन्मों की बात। तो जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1, पहले ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा चाहिए। ऑलराउंडर कैसे बनेगा? योगी बनो और अच्छे ज्ञानी बनो। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रह के कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं? दिन ऐसे निकल जाएगा। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात ही नहीं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तीजरी की कथा है यही एक। मनुष्य को सब झूठी कथाएं जाकर सुनते, तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है, तीसरा चक्षु खुल गया, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को तो बहुत तीखा जाना चाहिए। निर्बंधन हो, जिम्मेवारियां पीछे घर गृहस्थी की नहीं है, चित्र भी है और कोई से पूछना भी चाहिए, गीता का भगवान कौन? मुख्य बात तो यही है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है। तो मुक्ति धाम का वर्षा। अब वहाँ रहने वाले यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते। एक, बाप को याद रखना और जन्म जन्मांतर के जो पाप मिट जाएं, अपने दिल से पूछना है। चेक करो चार्ट, हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना तो अच्छा है, अपनी उन्नति करो, छोड़ मत दो बीच बीच में चार्ट। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो।
अगर हम भूलें करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे, जो करेंगे, तो डायरेक्शन तो तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू हेवन, स्वर्ग, ये अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो खास बाबा ने क्या कहा आज? पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है, बाबा जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम अब नहीं करना, मनमत नहीं चलानी। दूसरा, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। इसी पे वरदान दिया आज बाबा ने, योग युक्त होके करो, वो बाण लगेगा। कैसे? वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता तो उसके चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, ये तो आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। आज का स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ठीक है, आज स्नेह में लवलीन रहना है, बाबा का आशिक होके। ओम शांति।